वांबा मंजरे मधुमा तलयो तैसने पिया मातल जाय, तैसने पिया मातल जाय। तो ये ये तो बहुत फेमस गाना है। तो इस तो शादी कभी ब्याह गाते थे, हाँ ये अखरा उखरा में गाना के गाना चलता था ये। अभी कैसा लग रहा है आपको? एक तो आप फेमस हैं, पहले से आपको लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपसे मिले हैं, अब आपके ससुर को पद्मश्री मिल गया है, तो सिर्फ कलाकार के नज़रिए से नहीं, दामाद होने के नज़रिए से आप कैसा महसूस? दामाद होने के नज़रिए से अगर हम देखा जाए तो हमारे जो ससुर जी हैं, जिस तरह से उन्होंने एक संघर्ष किया बचपन से लेकर अभी तक, उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा, और जो मैं देखते आ रहा हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब उस समय हमारे शादी में हमारे पद्मश्री माननीय श्री मुकुंद जी भी थे, उन्होंने संधि जोड़ा। अच्छा। और फिर हमारे पद्मश्री माननीय मधु मंसूरी जी थे, वो भी थे हमारे शादी में शरीक थे, और ससुर जी थे, और तमाम जितने लोग थे कलाकार बंधु लोग सारे लोग थे। और उनके आशीर्वाद से मैं जुड़ता चला गया, और एक दामाद होने के नाते मैं ससुर जी से उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो पीढ़ी है उनको आप एक अच्छा मार्गदर्शक दें, खासकर गायिका क्षेत्र में। क्या राजभाषा नागपुरी को बननी चाहिए? एकदम जैसे हम लोग आपके गुरुजी आपके ससुर जी से बात कर रहे थे तो वो बोले कि जब राजा का दौर था तब भी नागपुरी में ही बातचीत होता था, लेन देन का जो भी रहा, चाहे वो मुंडारी हो चाहे हो जो बेल्ट के हो, जब बाजार जाते थे तो सामान कर दाम करते हो कैसे देवे। तो आपको भी लगता है कि नागपुरी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए? या एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। चूंकि क्या है कि नंदलाल नायक ने ये बात कल लिखी, जब इनको मिला पद्मश्री की घोषणा हुई तो उन्होंने लिखा कि अब देरी किस बात की, जब 4 लोगों को मिल गया पद्मश्री तो राजभाषा का दर्जा नागपुरी को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे फोक स्टोरी है, जैसे हम अगर थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, कई ऐसी लोक कथा है जो नागपुरी में भी वो नाटक किया जा सकता है। मैंने किया भी भादोकर एकादशी नाटक, जो कर्मा धर्म के ऊपर था। इन चेहरे को आप पहचानते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री ये नहीं है फिलहाल, लेकिन इनकी जेरोक्स कॉपी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के जेरोक्स कॉपी हैं। और हम मिलने आए थे महावीर नायक जी से, जिनको पद्मश्री मिला है, और ये उनके दामाद हैं जी। पहले तो बहुत बहुत जोहार दादा। जोहार। ससुर के मिल लो तो ससुर के मिल लो पद्मश्री, कैसन लगा था पहले से के बताओ? ये तो बहुत ही गर्व कर बात है, पूरे झारखंड वासी के लिए भी गर्व कर बात है। और हमरे जे उनकर जे मेहनत रहे, वो मेहनत आज उनकर जीते जी आज वो सफल हो गया। इकर से सब कलाकार खुश है, और हम भी एक ठो कलाकार ही, लेकिन हमार विधा अलग है, हम रंगमंच कर कलाकार ही की। और हमार जे ससुर जी है श्री महावीर नायक जी, जे एखन उनके पद्मश्री अवार्ड 2025 में मिलक, और इकर से पहले भी संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड उनके मिल रहे हैं। तो ये उस काबिल है, और इनकर बहुत सारे शिष्य हैं जे आज इनकर अधीन में, इनकर देख रेख में बहुत रिसर्च वर्क कर रहे हैं छात्र मने। और एखन जहाँ जहाँ ये जात है तो कभी कभी हमके भी कहे ना कि बाबू मौका है, समय निकला के संगे चलूँ, तो इनकर साथे हमेशा जाता होता रही कार्यक्रम में भी, या फिर स्टेज में जाए, हाँ जैसे जागरण होत रहे तो हुआ कभी जाए खे बाबू आई जुआ, तो हाँ साधन कर कमी कर अभाव से इनके आगे जाए में थोड़ा सा परेशानी होत रहे। लेकिन अब कहल जाए तो गुरुजी कर मतलब तमाम झारखंड के तमाम जितने भी हैं एक गुरुजी के रूप में इनके माने न, और अपन एक संस्था भी खोल रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होला। वो नाम हमें इनके सजेस्ट कर रही कि रोरे अपन एक संस्था के बढ़ावा दे, उनका नाम रखू गुरुजी कर अखड़ा करके। अच्छा। और गुरुजी कर अखड़ा कर माध्यम से
कई ऐसे कार्यक्रम होला उनका और करना भी। अब तो उनका कम से कम ये अवार्ड कर बाद से गुरुजी का राखा जो है संस्था के ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए के जितने भी आने वाला पीढ़ी है उनके कुछ अपन विरासत में जे मिल है उके बांटे कर कोशिश कर पाए तो ज़्यादा बेहतर। तो ससुर से कोई गाना उना गाय कर गुण नहीं ले रही? हमार विधा अलग है, रंगमंच कर विधा है। हाँ थोड़ा बहुत। हाँ तो थोड़ा बहुत तो खुशी कर मौका है, कुछ तो नहीं गुनगुना दे तो ठीक रहता। उनका बहुत सारे गीत है, भिनसरिया है, फिर अधरतिया है, फिर फगुआ है, एगो हम सुनत रही। एगो कोनो अगर याद हो तो हाँ गावत रहे तो कभी कभी उनको साथे साथे हम गावत रही। आंबा मंजरे मधुमा तलय हो, आंबा मंजरे मधुमा तलय हो, तैसने पिया मातल जा, तैसने पिया मातल जा। तो ये बहुत फेमस गाना है। तो शादी ब्याह अखरा उखरा में गाना चलता था ये। अभी कैसा लग रहा है आपको? एक तो आप फेमस हैं, पहले से आपको लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपसे मिले हैं, अब आपके ससुर को पद्मश्री मिल गया है, तो सिर्फ कलाकार के नज़रिए से नहीं, दामाद होने के नज़रिए से आप कैसा महसूस करते? दामाद होने के नज़रिए से अगर हम देखा जाए तो हमारे जो ससुर जी हैं, जिस तरह से उन्होंने एक संघर्ष किया बचपन से लेकर अभी तक, उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा और जो मैं देखते आ रहा हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब उस समय हमारे शादी में हमारे पद्मश्री माननीय श्री मुकुंद जी भी थे, उन्होंने संधि जोड़ा। अच्छा। और फिर हमारे पद्मश्री माननीय मधु मंसूरी जी थे, वो भी थे हमारे शादी में शरीक थे, और ससुर जी थे, और तमाम जितने लोग थे कलाकार बंधु लोग सारे लोग थे। और उनके आशीर्वाद से मैं जुड़ता चला गया, और एक दामाद होने के नाते मैं ससुर जी से उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो पीढ़ी है उनको आप एक अच्छा मार्गदर्शक दें, खासकर गायिका क्षेत्र में, ताकि एक इतिहास बनकर उभर कर आ जाए। एक नया बात शुरू हुआ है, 4 नागपुरी से जुड़े लोगों को पद्मश्री मिल गया। बिल्कुल, मुकुंद नायक जी को मिल गया, मधु मंसूरी जी को मिल गया, गिरधारी गंजू को मिल गया, और इनको मिल गया। क्या राजभाषा नागपुरी को बननी चाहिए? एकदम। जैसे हम लोग आपके गुरुजी आपके ससुर जी से बात कर रहे थे तो वो बोले कि जब राजा का दौर था तब भी नागपुरी में ही बातचीत होता था, लेन देन का जो भी रहा, चाहे वो मुंडारी हो चाहे हो जो बेल्ट के हो, जब बाजार जाते थे तो सामान कर दाम करते हो कैसे देवे। तो आपको भी लगता है कि नागपुरी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए? या एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। चूंकि क्या है कि नंदलाल नायक ने ये बात कल लिखी, जब इनको मिला पद्मश्री की घोषणा हुई तो उन्होंने लिखा कि अब देरी किस बात की, जब 4 लोगों को मिल गया पद्मश्री तो राजभाषा का दर्जा नागपुरी को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे फोक स्टोरी है, जैसे हम अगर थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, कई ऐसी लोक कथा है जो नागपुरी में भी वो नाटक किया जा सकता है। मैंने किया भी भादोकर एकादशी नाटक जो कर्मा धर्म के ऊपर था, तो एक कथा मात्र था, लेकिन उसको जब मंचन किए तो उसमें कई ऐसी मतलब नाटकीय तत्व था जिसको आदमी स्टेज में लाने में और डिजाइन करने में एक बार सोचना पड़ता है। लेकिन नागपुरी गीत संगीत के माध्यम से और डायलॉग्स के माध्यम से बहुत अच्छे से लोग समझते हैं इस चीज़ को, और देश के हर कोने में समझते हैं नागपुरी। तो होना चाहिए, नागपुरी को राज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। अंतिम में बोलेंगे दादा, क्योंकि आप कलाकार हैं, आपके अंदर भी ये सवाल होगा। एक तरफ बांग्ला इंडस्ट्री है, बिल्कुल, एक तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री है। देश लेवल में उनके चाहे वो पैसे का मसला हो, व्यूअरशिप का मसला हो, या फेम नेम का मसला उस कलाकारों को लेकर, लेकिन नागपुरी इंडस्ट्री की अगर हम जब देखें, चाहे वो फिल्म का हो, चाहे ये जो विधा है या ठेठ का है, उसका वजूद एक दायरे तक सीमित हो गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो कारण किसको मानते, क्या इस पर प्रयास होना चाहिए? सरकार करे प्रयास, आम पब्लिक करे प्रयास, या
क्या समझते हैं आप? नहीं। आपको लगता है कि नागपुरी को जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं? बिल्कुल। आज हम अगर देखें तो हर क्षेत्र में, जैसे साउथ में ही या तो फिर बंगाल में भी देखते हैं या भोजपुर में देखते हैं, तो वहाँ की जो ऑडियंस है, खासकर फीचर फिल्म से रिलेटेड, जो समाज को एक आयाम देता है, फिल्म एक ऐसा माध्यम है, नाटक एक ऐसा माध्यम है, लेकिन वहाँ सबसे पहले अपनी भाषा को प्राथमिकता दिया जाता है। कारण क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उनको प्रमोट किया है। अगर झारखंड में भी हमारे गवर्नमेंट, अगर फिल्म सिटी की बात हुई थी, एक बार फिल्म सिटी की भी बात हुई थी या सब्सिडी की भी बात हुई थी, तो यहाँ की जो भी नागपुरी फिल्म बने वो टैक्स फ्री हो। और जब यहाँ उस तरह का स्टूडियो अगर डेवलप होता है तो यहाँ के तमाम जितने भी कलाकार हो, वो गायक के क्षेत्र में हो या नर्तक के क्षेत्र में हो या फिर रंगमंच के क्षेत्र में हो या अभिनय के क्षेत्र में हो, तो उनको पलायन करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि रांची को अच्छा एक इंडस्ट्री बनाया जा सकता है, फिल्म इंडस्ट्री। मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं आप, मिलेंगे तो बताएंगे उनको? जरूर बताएंगे यार, ये चर्चा भी हुई थी, चर्चा हुई थी जब उनसे मिले थे हम, तो ये बात रखा था मैंने, और मैं ये भी बोला था कि यहाँ की जो कलाकारों की जो स्थिति है, खासकर आर्थिक रूप से, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, इस तरह का एक योजना बनाइए आप, ताकि यहाँ के कलाकार लोग आर्थिक रूप से मतलब सुदृढ़ रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा बात करने के लिए हम लोगों को। बाकी बधाई हो आपको, और आप लोग का आज जश्न का दिन है, जश्न मनाइए। अरे जश्न क्या, पूरे झारखंड के लिए जश्न का दिन है, सिर्फ मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके, जोहार।